तो आइए आज परस्मैपदी और आत्मनेपदी में क्या अंतर है, इसको जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी कहते किसको है, इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत धातुओं के दो प्रकार के पद होते हैं, यानी संस्कृत में जो धातु हैं, धातु के बारे में मैंने पढ़ाया है, इसके जो है दो प्रकार के पद होते हैं। एक होता है परस्मैपदी, दूसरा होता है आत्मनेपदी। परस्मैपदी का मतलब क्या होता है कि इसमें क्रिया का फल कर्म या दूसरे ओर जाता है। पर मतलब दूसरा, परस्मैपदी यानी दूसरे के तरफ यदि क्रिया का फल जाए तो उसको कहा जाता है परस्मैपदी। इसके धातु में सामान्यतः प्रत्यय ती, तः, अंति आदि लगते हैं, जैसे पठती, पठता, पठंती। धातु के बारे में मैंने पढ़ाया है, लकार में मैंने पढ़ाया है। तो ये लकार के अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा, ये सब परस्मैपदी वाला ये धातु है। पठ धातु, लिख धातु, क्रीड धातु, जिसमें भी तीता अंति लगता है सब परस्मैपदी वाला धातु है। जब वो परस्मैपदी वाला धातु है तो आत्मनेपदी वाला धातु क्या है, तो पहले परस्मैपदी का जो है कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देख लीजिए, जैसे वह आम खाता है, मैंने बनाया है, पहले भी पढ़ाया है कि सह आम्रम खादति। वह किताब पढ़ता है तो सह पुस्तकं पठति, यानी तीता अंति वाला जो भी, जिस भी धातु में तीता अंति लग करके लट लकार बनेगा सब परस्मैपदी वाला धातु वो होगा। अब देखिए आत्मनेपदी क्या है। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी मतलब होता है अपना, अर्थात क्रिया का फल यदि अपने पर अर्थात कर्ता की ओर जाता है, यानी क्रिया करने का सारा श्रेय यदि कर्ता की ओर जाता है तो इसे कहा जाता है आत्मनेपदी वाला धातु। इसके धातु में ते, एते, अंते इत्यादि लगे रहते हैं। परस्मैपदी में क्या लगा था, ती, तः, अंति, और आत्मनेपदी में क्या लगेगा, ते, एते, अंते इत्यादि लगे रहते हैं। जैसे देखिए वंद धातु में वंदते, भाष धातु में ते लगाए भाषते, लव धातु में ते लगाए लभते। इसका भी मतलब वह प्राप्त करते हैं, लभते मतलब प्राप्त करते हैं, भाषते मतलब बोलते हैं, वंदते मतलब वंदना करते हैं। ठीक है जी। अब ये आत्मनेपदी वाला धातु आपको पहचानना पड़ेगा। आत्मनेपदी मतलब हो गया कि अपने ओर जिस धातु का अर्थ अपने अर्थात कर्ता की तरफ जाता है तो उसको आत्मनेपदी कहता है। जैसे वाक्य में देखिए, वह वंदन करता है, सह वंदते। अब देखिए वह वंदन करता है, तो वंदन करता है किसके लिए वंदन करता है, अपने लिए करता है। चिंतन करता है, मनन करता है, तो किसके लिए करता है, अपने लिए करता है। कर्ता जो है वो अपने लिए करता है। जैसे राम वंदन करता है तो राम वंदन करने का जो है फल किसके ऊपर में जाता है, राम के ऊपर में जाता है, राम के तरफ जो जाता है। इसीलिए यह आत्मनेपदी जो है धातु हुआ, वंद धातु आत्मनेपदी हुआ। और आत्मनेपदी के कुछ धातु में आगे लिखा हूं, इसको आप देखते जाइए और लिखते जाइए, फिर देखिए आप जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी में क्या अंतर है भले बात ही समझ लेंगे। यदि धातु रूपों में ती आवे तो वह परस्मैपदी होगा, जो कि पहले ऊपर में भी बताया गया है। यदि धातु में ते आवे तो वह आत्मनेपदी होगा। साधारण रूप से पहचान करने के लिए यदि ती है धातु में तो समझ लीजिए वो परस्मैपदी है, यदि ते है तो वो आत्मनेपदी है। अब देखिए लट लकार वर्तमान काल में परस्मैपदी और आत्मनेपदी का रूप किस प्रकार होता है। देखिए जैसे पठती, पठता, पठंती परस्मैपदी हो गया, और आत्मनेपदी लभते, लभेते, लभंते लव धातु में लगा है। अभी आप कहेंगे कि पठ धातु में आत्मनेपदी बनेगा, नहीं। पठती जो है पठ धातु ये परस्मैपदी के अंतर्गत आएगा, और लव धातु आएगा किसमें, आत्मनेपदी के अंतर्गत। क्योंकि प्राप्त करते हैं तो कर्ता स्वयं प्राप्त करते हैं जी, अर्थात जो धातु स्वयं प्राप्त, स्वयं यानी कर्ता की तरफ इंडिकेट करता है
तो वो आत्मनेपदी वाला धातु हुआ। जैसे देख लीजिए, पठसी, पठता और पठथ, पठथ ये क्या हुआ? ये बहुवचन हुआ, मध्यम पुरुष का बहुवचन हुआ पठथ। ये हो गया लभे थे, लभे से, यानी पठसी का लभे से, पठथ का लभे थे, और पठथ का क्या होगा? पठथ का होगा जैसे लव में लभद्वे, लभद्वे मध्यम पुरुष, लभद्वे, 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 इस तरह से हुआ। अब इसको जो है बढ़िया तरीका से यहां मैं लिखा हूं, इसको देखिए ध्यान से। परस्मैपदी धातु के रूप, अब आपको जानना होगा कि परस्मैपदी धातु के अंतर्गत कौन कौन धातु आ सकता है। तो ये पठ गच्छ जो लकार में मैंने पढ़ाया है पहले के वीडियो में, सब ये खाद लीक ये सब परस्मैपदी है। जैसे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये सब मैं पढ़ाया हूं। ये सब परस्मैपदी वाला धातु है। पठ धातु परस्मैपदी है, तो इसीलिए तीता अंति वाला लग गया। और आत्मनेपदी वाला धातु कौन कौन है सो देखिए, लव धातु आत्मनेपदी वाला है, वंद धातु आत्मनेपदी वाला है, सेव धातु आत्मनेपदी वाला है, यत, श्रम, मूद। अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी आप जानेंगे। जैसे देखिए, प्रथम पुरुष में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में लव धातु में, लव मतलब प्राप्त करना, तो लव धातु में क्या है? लभते, लभेते, लभंते, यानी प्राप्त करता है, दो प्राप्त करते हैं, दो से अधिक प्राप्त करते हैं। लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभसे यानी तुम प्राप्त करते हो, नहीं, तुम दोनों प्राप्त करते हो, तुम लोग प्राप्त करते हो। लभे, लभावहे और लभामहे, मैं प्राप्त करता हूं, लभे हम दोनों प्राप्त करते हैं, लभावहे हम लोग प्राप्त करते हैं, लभामहे ये आत्मनेपदी वाला धातु है। लव धातु आत्मनेपदी वाला होता है। लव धातु का रूप जो है आत्मनेपदी में इस प्रकार से बनता है। अब देख लीजिए 10 धातु आत्मनेपदी वाला यहां जो लिख दिए हैं इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धातु लव है, उसका अर्थ होता है पाना। लव का अर्थ क्या होता है? पाना। उसका बनेगा लभते एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में। सेव धातु है, उसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा सेवते। वंद धातु है, उसका मतलब है वंदना करना, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा वंदते। यत धातु है, इसका मतलब है प्रयत्न करना, ये प्रथम पुरुष का है, ध्यान रखिएगा। यह जो है आपको प्रथम पुरुष का एक वचन का उदाहरण है, ये सभी याद रखिएगा इस बात को। प्रथम पुरुष के एक वचन का ये सभी उदाहरण है। अब देखिए, यत मतलब होता है प्रयत्न करना, यतते। श्रम मतलब होता है परिश्रम करना, इसमें बन जाएगा श्रमते। यानी ये सब धातु जो है आपका आत्मनेपदी का है, तो इसमें जो है इसका रूप इस तरह से बनेगा। मूद मतलब होता है प्रसन्न होना, यदि मूदते प्रसन्न होता है, इसका मतलब हुआ नी मतलब ले जाना, नियते। किताब में आप देखे होंगे पढ़ते समय ये शब्द सब रहता है और आपको समझ में नहीं आता है। जब आप इस आत्मनेपदी को समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे वृत्त है, होना, प्रवृत्त होना, ये वर्तते, वर्तते बहुत जगह रहता है, ध्यान दीजिएगा। वर्तते यानी प्राप्त करता है, इसका मतलब हुआ। ईध मतलब होता बढ़ना, ईद्यते बढ़ता है। प्रच्छ मतलब होता है पूछना, पूछते पूछता है। ये सब जो है आपको, ये जितने भी देख रहे हैं धातु, ये सब आत्मनेपदी वाला धातु है। और इस धातु का जो है रूप इस तरह से ये बनेगा लट लकार में। ठीक है जी। तो चलिए, आज बहुत कुछ बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और सभी वीडियो को देखते रहिए, लिखते रहिए, तब आप सीख पाएंगे संस्कृत। और बढ़िया तरीका से आप संस्कृत जब सीख लेंगे तो अनुवाद करना जो है आपको आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।